हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था ग्रंथि वाला चैप्टर चल रहा था और ग्रंथि वाला चैप्टर है और यहाँ से हर बार हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज वाला अपना जो चैप्टर है वो पीयूष ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसके बारे में मैंने पूरी आपको बता दी थी। पीयूष ग्रंथि है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में देखिए कि पीयूष ग्रंथि अपने शरीर के किस भाग में पाई जाती है या पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, इस कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो पीयूष ग्रंथि है तो ये कहाँ होती है। तो सबसे पहले बता देना कि ये पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क। अपने मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस। कल मैंने आपको बताया था ना कि हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है, हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का एक भाग भी है और ये जो पीयूष ग्रंथि है अपने मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। मतलब इसका आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो पीयूष ग्रंथि का दोस्तों जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है। जो मटर के जो दाने के समान इसका आकार होता है और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है गुलाबी। मतलब जो पीयूष ग्रंथि है इसका रंग तो गुलाबी होता है और इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। फिर इसके वजन के बारे में देखिए और जो मार्केट में जो गाइड आ रही है और गाइड में ये सभी के से लगभग हर गाइड में ये दिया गया है कि जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। लेकिन दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि नहीं है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है मस्तिष्क में, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो इसका आप देखिए कि इसका जो वजन के बारे में बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। तो वजन होता है 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। मतलब इसका वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम इसका वजन होता है और इससे अपने ये नहीं कहेंगे कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि गाइडों में दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष है। पीयूष नहीं है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है और ये दोनों के दोनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि का जो वजन कितना होता है तो वो आपको याद रखना, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। फिर अन्य इसे किस नाम से जानते हैं? इस ग्रंथि को अपन क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को अपन किस नाम? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? इसे अपने सेल ट्रसिका भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अपन क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को अपन क्या है? सेल ट्रसिका के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को किस नाम जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीछे मैंने हाइपोथैलेमस वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? हाइपोथैलेमस वाले मैंने चैप्टर में बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अपन हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है? पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है और इसे अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सेल ट्रसिका भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है इसका अपने शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। आपसे पूछ ले जाए कि सर्वाधिक हार्मोन उत्सर्जित होने वाली या सर्वाधिक हार्मोन उत्सर्जित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा जो हार्मोन का उत्सर्जन करती है, सबसे ज्यादा हार्मोन उत्सर्जित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है और ये अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और अपन सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और इसे अपन क्या कहते हैं? और शॉर्टकट में इसे STH भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको अपन क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और इसको अपन वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं दोस्तों? इसे अपन वृद्धि हार्मोन इसीलिए कहते हैं कि ये अपनी अस्थियों या मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक होती है। अपनी हड्डियों की वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है। मतलब इसे अपने वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं? ये ग्रंथि है, ये अपनी अस्थियों
ये अपनी हड्डियों की वृद्धि में सहायक होती है। हड्डियों की वृद्धि में कौन सी ग्रंथि या कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। और इसीलिए इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। बचपन में होता क्या है? बचपन में जैसे देख लीजिए कि इस हार्मोन का कम स्त्राव होता है। बचपन में इस हार्मोन के कम स्त्राव से एक रोग हो जाता है या कौन सा लक्षण पैदा हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं बोनापन। जो बोनापन, जो व्यक्ति बोनापन का जो शिकार होता है, व्यक्ति जो बोनापन का जो शिकार होता है वो किस ग्रंथि की वजह से, किस ग्रंथि में गड़बड़ी की वजह से? तो आप बता देना पीयूष ग्रंथि की गड़बड़ी की वजह से, किस हार्मोन की कमी से? तो हो जाएगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। फिर इसकी अधिकता से क्या होता है? इसके अधिक स्त्राव से क्या होता है? इस हार्मोन के अधिक स्त्राव से क्या होता है? अधिक स्त्राव से, देखो कम स्त्राव से तो हड्डियों में कम विकास होता है, ठीक है ना, व्यक्ति बौना रह जाता है। और अधिक स्त्राव से इसमें हड्डियों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, मतलब असामान्य वृद्धि हो जाती है और मनुष्य का जो हाइट है बढ़ जाती है, मनुष्य का चेहरा बेडोला हो जाता है, मतलब गोरिल्ले के समान उसका चेहरा हो जाता है। और उस लक्षण को अपन क्या कहते हैं? उस लक्षण को अपन कहते हैं भीमकायिता। क्या कहते हैं? भीमकायिता। इसको अपन क्या कहते हैं? भीमकायिता। देखें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट खली। आपने नाम सुना होगा रेसलर जो ग्रेट खली है WWE में, जो ग्रेट खली है, जो दिलीप शेराना, जो भारतीय जो प्रसिद्ध जो ग्रेट खली है। और उसके बारे में देखिए कि उसमें क्या है, इस हार्मोन का अधिक स्त्राव है और अधिक स्त्राव ने उसका जो चेहरा है गोरिल्ले के समान हो गया, उसकी हाइट भी लंबा चौड़ा हो गया है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये बचपन में अधिक इस हार्मोन की अधिक स्रायता से और ये रोग हो जाता है, ये लक्षण पैदा हो जाता है। फिर इस ग्रंथि से दूसरा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? और भी कई हार्मोन है, बहुत ज्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इंपोर्टेंट हार्मोन के बारे में बात करता हूं। आगे वाला हार्मोन कौन सा? आगे वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? लव हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। ये अपने काम इच्छा को प्रेरित करता है। ये अपने काम इच्छा को क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसीलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, या इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों प्रसव हार्मोन क्यों कहते हैं? जब प्रसव का टाइम होता है, जब स्त्री में जो प्रसव जो पीड़ा होती है, जो प्रसव के समय जो पीड़ा होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। इसमें होता है क्या कि जो प्रसव इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय की अरेखित पेशियां होती है और अरेखित मांसपेशियों में ये हार्मोन क्या करता है? सिकुड़न पैदा करता है। मतलब ये शिशु के जन्म में सहायक होता है। आपसे सीधा सा पूछ ले जाए कि कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म में सहायक होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। या स्त्रियों के प्रसव के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आप बता देना ये या ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। या किस हार्मोन को अपन प्रसव हार्मोन कहते हैं? तो ये हार्मोन कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसके अलावा दोस्तों ये हार्मोन प्रसव हार्मोन तो भी कहते हैं भी। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो नवजात शिशु होता है इसको दुग्ध उपलब्ध करता है, मतलब जो दुग्ध ग्रंथि है इससे दुग्ध का जो निष्कासन करता है। और निष्कासन कौन सा हार्मोन करता है? तो आप बता देना ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कई बार अपन देखते हैं कि समय पूर्व जुआन दिखाने में या समय पूर्व जुआन दिखने में किस हार्मोन का योगदान होता है? या अपन देखते हैं कि मार्केट में समय पूर्व सब्जियां आ जाती है। ये जो सभी के सभी योगदान है ये किस हार्मोन के योगदान है? ये सबसे ज्यादा ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का योगदान। और इसीलिए इस हार्मोन को अपन अन्य नाम से भी जानते हैं। लव हार्मोन है, प्रसव हार्मोन है, गर्भपात हार्मोन है, काम इच्छा हार्मोन है, मतलब इसे अनेक नामों से जानते हैं। और ये अपने किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये आप बता देना पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि के बारे में जो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट जो भाग है वो चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। चैप्टर कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद जय भारत।